नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान के जैसलमेर जिले की एक ऐसी सच्ची कहानी जो आपकी रूह को कंपा देगी। ये कहानी है रानी कुमारी की हवेली की, जहां आज भी रातों में अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। दोस्तों, अगर आप भूतिया कहानियों के शौकीन हैं तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की यह कहानी मेरे दोस्त अर्जुन सिंह की जुबानी है, जो खुद एक पुरातत्वविद है और जिसका इस हवेली से सामना हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं एक पुरातत्वविद हूँ। जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ पिछले साल अक्टूबर महीने में घटी थी। उस समय मैं राजस्थान सरकार की तरफ से जैसलमेर के पुराने महलों और हवेलियों का सर्वे कर रहा था। बात उस दिन की है जब मैं जैसलमेर से करीब 45 किलोमीटर दूर तनोट माता मंदिर के रास्ते पर स्थित खाबा गांव के पास पहुंचा था। यहां पर एक पुरानी हवेली के बारे में मुझे जानकारी मिली थी। स्थानीय लोग इसे रानी कुमारी की हवेली कहते थे। जब मैं पहली बार उस हवेली को देखा तो मेरी सांस रुक गई। यह हवेली लाल पत्थर से बनी हुई थी और इसकी दीवारों पर बेहद खूबसूरत नक्काशी थी। लेकिन जो चीज मुझे अजीब लगी वो यह थी कि इतनी खूबसूरत हवेली के बावजूद भी यहाँ कोई नहीं आता था। गांव के मुखिया राम सिंह जी से जब मैंने इस हवेली के बारे में पूछा तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने मुझसे कहा, साहब, यह जगह शापित है। यहाँ रानी कुमारी की आत्मा भटकती है। कोई भी व्यक्ति यहाँ रात में नहीं रुकता। राम सिंह जी ने मुझे बताया कि करीब 400 साल पहले यह हवेली राजा भीम सिंह की बेटी रानी कुमारी की थी। रानी कुमारी अपनी खूबसूरती के लिए पूरे राजस्थान में मशहूर थी। उनकी शादी मारवाड़ के एक राजकुमार से तय हुई थी, लेकिन शादी से एक दिन पहले एक काले जादूगर ने रानी पर अपना मोहपाश डालने की कोशिश की। जब रानी ने इनकार किया तो उस जादूगर ने रानी को श्राप दिया कि वो कभी खुश नहीं रह पाएगी और उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा इसी हवेली में भटकती रहेगी। अगले दिन रानी कुमारी की शादी के दिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। उस दिन के बाद से यह हवेली वीरान हो गई और लोग कहते हैं कि यहाँ रानी कुमारी की आत्मा भटकती है। मैं एक शिक्षित इंसान था और इन बातों को अंधविश्वास मानता था। मैंने फैसला किया कि मैं इस हवेली में रात बिताकर इसका पूरा सर्वे करूंगा। राम सिंह जी ने मुझे बहुत मना किया, लेकिन मैं नहीं माना। शाम के 6 बजे मैं अपना सामान लेकर हवेली में पहुंच गया। हवेली का मुख्य दरवाजा बहुत भारी था और इसे खोलने में मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी। अंदर जाकर मैंने देखा कि हवेली में कुल 12 कमरे थे और एक बड़ा दरबार हॉल था। मैंने अपना टेंट मुख्य हॉल में लगाया और रात का खाना बनाने की तैयारी शुरू की। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैंने हवेली की कुछ तस्वीरें भी खींची और नोट्स बनाए। रात के 9 बजे तक सब कुछ ठीक था। मैं अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था और हवेली के बारे में रिसर्च कर रहा था। लेकिन अचानक रात के 9:30 बजे मुझे ऊपर की मंजिल से कुछ आवाज आने लगी। शुरुआत में मैंने सोचा कि शायद हवा की आवाज हो या कोई जानवर हो, लेकिन वो आवाज पायल की आवाज जैसी थी, जैसे कोई औरत ऊपर चल रही हो। मैंने अपनी टॉर्च उठाई और ऊपर जाने का फैसला किया। जैसे ही मैं सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, वो आवाज बंद हो गई। ऊपर पहुंचकर मैंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ धूल और मकड़ी के जाले थे। मैं वापस नीचे आ गया और अपने काम में लग गया। लेकिन रात के 11 बजे फिर से वही आवाज आने लगी। इस बार आवाज और भी साफ थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत रो रही हो। मैंने फिर से ऊपर जाने की हिम्मत की। इस बार मैंने अपना कैमरा भी साथ लिया था। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, मुझे एक कमरे से हल्की सी रोशनी आती हुई दिखी। मैं धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे के दरवाजे से झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। वहां एक औरत का साया दिख रहा था। वो औरत अपने बालों को संवार रही थी और आईने में अपना चेहरा देख रही थी। मैं डर कर वहीं रुक गया। वो औरत का साया बहुत स्पष्ट था
उसके सिर पर घूंघट था और वो लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी। मैंने अपने कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन कैमरा काम नहीं कर रहा था। अचानक वो औरत रुक गई और धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ने लगी। मैं डर कर वहां से भागा और सीधा नीचे अपने टेंट में आकर छुप गया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और राम सिंह जी को फोन करने की कोशिश की, लेकिन यहां नेटवर्क नहीं आ रहा था। रात के 12 बजे अचानक पूरी हवेली में तेज आवाज गूंजी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीख रहा हो। मैंने अपने टेंट की जिप बंद कर ली और अंदर ही छुप गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो मुझे लगा कि शायद यह सब मेरा भ्रम था। दिन के उजाले में हवेली बिल्कुल सामान्य लग रही थी। मैंने दिन भर हवेली का सर्वे किया और बहुत सारी तस्वीरें खींची। शाम को गांव से राम सिंह जी आए और मुझसे पूछा कि रात कैसी गुजरी। मैंने उन्हें सारी बात बताई। वो मुस्कुराए और बोले, साहब, मैंने आपको पहले ही कहा था, रानी कुमारी की आत्मा यहां भटकती है। उन्होंने मुझे बताया कि पिछले 50 सालों में कई लोगों ने इस हवेली में रुकने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी पूरी रात नहीं रुक पाया। मैं एक जिद्दी इंसान था और मैंने फैसला किया कि मैं दूसरी रात भी यहां रुकूंगा। राम सिंह जी ने मुझे बहुत मना किया, लेकिन मैं नहीं माना। दूसरी रात और भी डरावनी थी। रात के 10 बजे से ही अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। इस बार सिर्फ पायल की आवाज नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरी हवेली में कोई उत्सव चल रहा हो। मुझे ढोल की आवाज, शहनाई की आवाज और लोगों के हंसने की आवाज आ रही थी, लेकिन यह सब कुछ बहुत धीमा था, जैसे कि बहुत दूर से आ रहा हो। रात के 11:30 बजे मैंने हिम्मत करके ऊपर जाने का फैसला किया। इस बार मैं बेहतर तैयारी के साथ गया था। मेरे पास टॉर्च, कैमरा और एक छोटी तलवार भी थी। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, मुझे वही कमरा दिखा जहां कल रात मैंने उस औरत को देखा था, लेकिन आज का नजारा और भी डरावना था। पूरे कमरे में मोमबत्तियां जल रही थीं और वहां शादी का सामान रखा हुआ था। लाल रंग का लहंगा, गहने, फूल और श्रृंगार का सामान। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दुल्हन की तैयारी चल रही हो। मैं धीरे धीरे कमरे के अंदर गया। वहां का माहौल बहुत अजीब था। हवा में खुशबू थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी बदबू भी आ रही थी। अचानक मैंने आईने में एक परछाई देखी। वो रानी कुमारी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दुख था। रानी कुमारी ने अपना घूंघट हटाया और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें बड़ी सुंदर थीं, लेकिन उनमें अंतहीन दर्द था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगी। मैं डर के मारे हिल नहीं पा रहा था। रानी कुमारी मेरे बिल्कुल सामने आकर रुक गई। उसने बहुत मधुर आवाज में कहा, तुम कौन हो? तुम यहां क्यों आए हो? मैंने हकलाते हुए जवाब दिया, मैं अर्जुन हूं। मैं यहां इस हवेली का अध्ययन करने आया हूं। रानी कुमारी मुस्कुराई और बोली, मैं जानती हूं तुम डरे हुए हो, लेकिन मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं सिर्फ अकेली हूं, बहुत अकेली। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि मेरा डर कम हो गया और मुझे उसकी आत्मा पर दया आने लगी। रानी कुमारी ने मुझे अपनी पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि कैसे उस काले जादूगर तांत्रिक महेंद्र नाथ ने उसे श्राप दिया था। उसने बताया कि वो 400 सालों से इस हवेली में अकेली भटक रही है। मेरी शादी के दिन रानी कुमारी ने कहा, मैंने वो जहरीला पान खाया था जो उस तांत्रिक ने मुझे दिया था। उसने कहा था कि यह पान खाने से मैं हमेशा खूबसूरत रहूंगी, लेकिन वो झूठ बोल रहा था। उस पान में जहर था। उसने बताया कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा इस हवेली में कैद हो गई। वो यहां से जा नहीं सकती थी और न ही किसी से बात कर सकती थी। आज 400 सालों बाद कोई मुझसे बात कर रहा है, वो बोली। मैं बहुत खुश हूं। रानी कुमारी ने मुझे बताया कि उस तांत्रिक महेंद्र नाथ ने उसे सिर्फ मारने के लिए श्राप नहीं दिया था। वो उसकी आत्मा को अपने काबू में करना चाहता था ताकि वो उसकी शक्ति का इस्तेमाल कर सके। वो तांत्रिक अभी भी जिंदा है।
रानी कुमारी ने डरावनी आवाज में कहा। वो अपनी तांत्रिक शक्ति से अमर हो गया है। वो आज भी मुझसे शादी करना चाहता है ताकि मेरी आत्मा की शक्ति उसे मिल जाए। उसने बताया कि हर अमावस्या की रात वो तांत्रिक यहाँ आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए मजबूर करता है, लेकिन रानी कुमारी हमेशा इनकार करती है। अगला अमावस्या कल है, उसने कहा। वो कल रात यहाँ आएगा। अगर तुम चाहो तो तुम मेरी मदद कर सकते हो। मैंने रानी कुमारी से पूछा कि मैं उसकी कैसे मदद कर सकता हूं। उसने बताया कि अगर कोई जीवित इंसान उस तांत्रिक के सामने खड़ा होकर उसे चुनौती दे दे तो उसकी शक्ति कम हो जाएगी, लेकिन यह बहुत खतरनाक है। उसने चेतावनी दी। वो तुम्हें भी मार सकता है। मैंने हिम्मत करके कहा कि मैं उसकी मदद करूंगा। रानी कुमारी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अगली रात, अमावस्या की रात, मैं तैयार था। मैंने अपने साथ गंगा जल, हनुमान चालीसा और कुछ जड़ी बूटियां रखी थीं जो राम सिंह जी ने दी थीं। रात के 12 बजे ठीक हवेली में तेज हवा चलने लगी। सारी मोमबत्तियां बुझ गईं और अंधेरा छा गया। अचानक एक भयानक आवाज गूंजी। कुमारी, मैं आ गया हूं। इस बार तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तभी हवेली के मुख्य द्वार से एक काला साया अंदर आया। वो तांत्रिक महेंद्रनाथ था। उसका चेहरा बहुत डरावना था। लंबे काले बाल, लाल आंखें और काले नाखून। उसके गले में नरमुंडों की माला थी। कौन है यहां? उसने मुझे देखकर गुर्राते हुए कहा। कोई जीवित इंसान? तू यहां कैसे आया? मैंने हिम्मत करके कहा, मैं यहां रानी कुमारी की रक्षा करने आया हूं। तुम उसे परेशान नहीं कर सकते। तांत्रिक जोर से हंसा। उसकी हंसी पूरी हवेली में गूंज रही थी। तू एक छोटा सा इंसान मुझसे टक्कर लेगा? मैं 400 सालों से जिंदा हूं। मैंने हजारों आत्माओं को अपने काबू में किया है। उसने अपना हाथ उठाया और मेरी तरफ कोई मंत्र फेंका। मुझे लगा जैसे मेरे पूरे शरीर में आग लग गई हो, लेकिन मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और गंगा जल छिड़का। तांत्रिक को गंगा जल लगा तो वो चीखने लगा, यह क्या है तेरे पास? यह शक्ति कहां से आई? तभी रानी कुमारी भी वहां आई। उसने अपने हाथों से एक सुनहरी रोशनी निकाली और तांत्रिक पर फेंकी। महेंद्रनाथ, रानी कुमारी ने खड़ी आवाज में कहा, 400 सालों से तुमने मुझे परेशान किया है, अब बहुत हो गया। तांत्रिक और रानी कुमारी के बीच भयानक लड़ाई शुरू हुई। पूरी हवेली हिल रही थी, दीवारें दरक रही थीं और छत से पत्थर गिर रहे थे। मैं डर कर एक कोने में छुप गया था, लेकिन मैं लगातार हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। अचानक रानी कुमारी ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर तांत्रिक पर हमला किया। एक तेज रोशनी फैली और तांत्रिक की चीख सुनाई दी, नहीं, यह नहीं हो सकता, मेरी 400 सालों की तपस्या। और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि तांत्रिक गायब हो गया था। रानी कुमारी वहां खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा पहले से अलग था। उसमें शांति थी। अर्जुन, उसने कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की है, अब मैं मुक्त हो सकती हूं। उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। मैं जा रही हूं, अब मुझे शांति मिलेगी, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें एक राज बताना चाहती हूं। इस हवेली के नीचे एक तहखाना है जहां मेरे पिता का खजाना दबा हुआ है। वो खजाना अब तुम्हारा है। उसका इस्तेमाल गरीबों की मदद के लिए करना। उसने मुझे तहखाने का रास्ता बताया। मुख्य हॉल में जो शेर की मूर्ति है, उसकी आंख दबाने से गुप्त दरवाजा खुल जाएगा। रानी कुमारी धीरे धीरे फीकी होने लगी। अर्जुन, तुम्हारी वजह से मुझे 400 साल बाद शांति मिली है। भगवान तुम्हारा भला करे। और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो गई। एक सुनहरी रोशनी आसमान की तरफ गई और सब कुछ शांत हो गया। मैं वहीं बैठकर रो पड़ा। मुझे उस बेचारी रानी कुमारी पर बहुत दया आ रही थी, जो 400 सालों से इस हवेली में अकेली भटक रही थी। सुबह होने पर मैंने वो गुप्त तहखाना खोजा। वहां सच में सोने चांदी के सिक्के, गहने और कीमती पत्थर रखे हुए थे। मैंने सारा खजाना सरकार को सौंप दिया
और कहा कि इसका इस्तेमाल गरीबों की मदद के लिए किया जाए। उस घटना के बाद से रानी कुमारी की हवेली में कभी कोई अजीब आवाज नहीं आई। गांव के लोग कहते हैं कि अब वो हवेली शांत हो गई है। आज वो हवेली एक म्यूजियम बन गई है, जहां लोग रानी कुमारी की कहानी सुनने आते हैं। मैंने वहां एक बोर्ड लगवाया है जिस पर रानी कुमारी की पूरी कहानी लिखी है। हर साल उस दिन जब रानी कुमारी को मुक्ति मिली थी, गांव के लोग वहां एक छोटा सा उत्सव मनाते हैं। वो रानी कुमारी की शांत आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, इस घटना ने मुझे सिखाया कि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। कभी कभी मरे हुए लोगों की आत्माएं वाकई में इस दुनिया में फंस जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारे मन में दया और साहस हो तो हम उन आत्माओं की मदद कर सकते हैं जो परेशानी में हैं। उस घटना के कुछ महीने बाद जब मैं उस खजाने की पूरी जांच कर रहा था तो मुझे एक पुराना ताम्रपत्र मिला। उस पर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। जब मैंने उसका अनुवाद कराया तो पता चला कि यह रानी कुमारी की डायरी थी। उस डायरी में रानी कुमारी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों के बारे में लिखा था। उसमें उस तांत्रिक महेंद्र नाथ के बारे में और भी चौंकाने वाली बातें थीं। डायरी के अनुसार महेंद्र नाथ सिर्फ एक तांत्रिक नहीं था, बल्कि वो एक राक्षस था जो इंसान का रूप धारण करके लोगों को बेवकूफ बनाता था। उसने पूरे राजस्थान में कई राजकुमारियों को अपना शिकार बनाया था। रानी कुमारी ने अपनी डायरी में लिखा था कि महेंद्र नाथ के और भी शिकार हैं। बीकानेर में राजकुमारी मीरा, जोधपुर में राजकुमारी सुंदरी और उदयपुर में राजकुमारी चांदनी। ये सभी उसी तांत्रिक के शिकार थे। ये पढ़कर मेरे मन में एक विचार आया, क्या वे सभी आत्माएं अभी भी कहीं फंसी हुई है? क्या महेंद्र नाथ के मरने के बाद वे भी मुक्त हो गईं? मैंने तुरंत अपने सहयोगियों से संपर्क किया और इन सभी जगहों पर जाने का प्लान बनाया। सबसे पहले मैं बीकानेर गया। वहां स्थानीय लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि शहर के बाहर एक पुराना महल है जिसे फूतहा महल कहते हैं। लोग कहते थे कि वहां राजकुमारी मीरा की आत्मा भटकती है। जब मैं उस महल में पहुंचा तो मुझे वहां बिल्कुल शांति मिली। कोई अजीब आवाज नहीं, कोई अजीब माहौल नहीं। लगता था जैसे वहां की आत्मा भी शांत हो गई हो। एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले जिन्होंने बताया, साहब, कुछ महीने पहले एक रात अचानक यहां बहुत तेज रोशनी हुई थी। उसके बाद से यहां सब कुछ शांत हो गया है। यह सुनकर मुझे समझ आ गया कि जब महेंद्र नाथ का अंत हुआ था तब सभी आत्माएं मुक्त हो गई थीं। इसी तरह मैं जोधपुर और उदयपुर भी गया। वहां भी मुझे यही पता चला कि कुछ महीने पहले अचानक सभी भूतिया गतिविधियां बंद हो गई थीं। जोधपुर में एक पुजारी जी मिले जिन्होंने बताया, उस रात ऐसा लगा था जैसे कई आत्माएं एक साथ स्वर्ग की तरफ जा रही हों। हमने आसमान में कई सुनहरी रोशनी देखी थी। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि रानी कुमारी की मुक्ति के साथ साथ अन्य निर्दोष आत्माओं को भी शांति मिल गई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रानी कुमारी की डायरी में एक और महत्वपूर्ण जानकारी थी। उसमें लिखा था कि महेंद्र नाथ की एक गुप्त गुफा है जो जैसलमेर से 60 किलोमीटर दूर सम के रेगिस्तान में है। उस गुफा में वो अपनी तांत्रिक शक्ति के सभी रहस्य और काले जादू की किताबें छुपाकर रखता था। रानी कुमारी ने लिखा था कि अगर वे किताबें गलत हाथों में पड़ जाएं, तो फिर से कोई महेंद्र नाथ जैसा तांत्रिक पैदा हो सकता है। मैंने फैसला किया कि मुझे उस गुफा को खोजना होगा और उन किताबों को नष्ट करना होगा। अगले हफ्ते मैं एक टीम के साथ सम के रेगिस्तान में पहुंचा। हमारे साथ स्थानीय गाइड भी थे जो रेगिस्तान को अच्छी तरह जानते थे। रानी कुमारी ने अपनी डायरी में लिखा था कि गुफा एक बड़े पत्थर के नीचे है जो एक सांप के सिर की तरह दिखता है। हमने 2 दिन तक खोजा लेकिन कुछ नहीं मिला। तीसरे दिन सूर्यास्त के समय हमें वो पत्थर मिला। सच में वो एक विशाल पत्थर था जो सांप के फन की तरह दिखता था।
पत्थर के नीचे एक छोटा सा छेद था जो नीचे की तरफ जाता था। हमने रस्सी की मदद से नीचे उतरे। वहां एक प्राकृतिक गुफा थी जो काफी बड़ी थी। गुफा के अंदर का नजारा देखकर हमारे होश उड़ गए। वहां हजारों की संख्या में किताबें रखी हुई थीं। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। कई मानव कंकाल भी बिखरे पड़े थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि गुफा के बीच में एक काला पत्थर का वेदी था जिस पर खून के धब्बे थे। लगता था यहां महेंद्र नाथ नरबली देता था। हमने सावधानी से उन किताबों को देखा। वे सभी काले जादू, तंत्र मंत्र और आत्माओं को कैद करने के तरीकों के बारे में थीं। कुछ किताबें इतनी पुरानी थीं कि वे हजारों साल पुरानी लगती थीं। एक किताब में महेंद्र नाथ की पूरी कहानी लिखी थी। उसके अनुसार वो असल में 800 साल पहले का एक राक्षस था जिसने इंसान का रूप धारण किया था। उसने कई संतों और ऋषियों को मारकर उनकी शक्ति चुराई थी। मैंने फैसला किया कि इन सभी किताबों को जलाना होगा, लेकिन जैसे ही हमने आग लगाने की कोशिश की, अजीब बातें होने लगीं। गुफा में तेज हवा चलने लगी। दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे किताबें खुद को बचाने की कोशिश कर रही हों। लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमने गंगा जल छिड़का और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए सभी किताबों में आग लगा दी। जैसे ही किताबें जलने लगीं, गुफा में भयानक चीखें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों आत्माएं एक साथ चीख रही हों। गुफा हिलने लगी और छत से पत्थर गिरने लगे। अचानक गुफा के बीच में एक काला धुआं उठा और उसमें से महेंद्र नाथ का चेहरा दिखा। वो बहुत गुस्से में था। कौन है तुम लोग? वो चीखा। तुमने मेरी 800 सालों की मेहनत को नष्ट कर दिया, लेकिन हमने डर कर रुकना नहीं था। हमने और तेजी से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे वो काला धुआं फीका होने लगा। महेंद्र नाथ की आवाज भी कमजोर होती गई। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं हार नहीं सकता। और फिर एक तेज आवाज के साथ सब कुछ शांत हो गया। सभी किताबें जलकर राख हो गईं। गुफा में से काला धुआं गायब हो गया। हमें लगा जैसे पूरे वातावरण से एक भारी बोझ हट गया हो। अब इस दुनिया में महेंद्र नाथ की कोई निशानी नहीं बची थी। उस दिन के बाद से राजस्थान के उन सभी इलाकों में पूरी शांति हो गई जहां पहले भूतिया गतिविधियां होती थीं। लोगों ने बताया कि उन्हें लगता है जैसे हवा में से कोई बुराई गायब हो गई हो। मैंने इस पूरी घटना की रिपोर्ट सरकार को दी। उन्होंने उस गुफा को हमेशा के लिए बंद कर दिया और वहां एक छोटा सा मंदिर बनवाया। कुछ दिन बाद जब मैं वापस जैसलमेर गया तो एक अजीब बात हुई। रानी कुमारी की हवेली में अब एक म्यूजियम बन गया था। वहां जब मैं गया तो एक छोटे बच्चे ने मुझसे कहा, अंकल, यहां एक सुंदर औरत आती है रात में। वो कहती है कि अर्जुन भैया को धन्यवाद कहना। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा जैसे रानी कुमारी मुझे धन्यवाद दे रही हो। इस घटना के बाद मैंने फैसला किया कि मैं अपनी बाकी जिंदगी ऐसी ही भटकती आत्माओं की मदद करने में लगाऊंगा। मैंने एक संस्था बनाई जो अब सामान्य घटनाओं की जांच करती है। आज तक हमने राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में कई ऐसी जगहों को शांत किया है जहां आत्माएं परेशानी में थीं। इस पूरे अनुभव ने मुझे सिखाया कि इस संसार में अच्छाई और बुराई दोनों की शक्तियां मौजूद हैं। लेकिन अगर हमारे मन में सच्ची दया और निष्ठा हो तो हम किसी भी बुरी शक्ति से लड़ सकते हैं। हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र और गंगा जल की शक्ति वाकई में अविश्वसनीय है। ये चीजें सिर्फ अंधविश्वास नहीं हैं, बल्कि हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई अमूल्य धरोहर हैं। दोस्तों, मैं यह कहानी इसलिए बता रहा हूं ताकि लोगों को पता चले कि अगर कोई आत्मा सच में परेशानी में है तो हमें उससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि तंत्र मंत्र और काले जादू जैसी चीजों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ये चीजें बहुत खतरनाक होती हैं। आज रानी कुमारी की हवेली एक प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट बन गई है। वहां हर साल हजारों लोग आते हैं।
हवेली को सरकार ने हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। हवेली के अंदर अब रानी कुमारी की एक सुंदर मूर्ति लगाई गई है। लोग वहां जाकर उनकी शांत आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि अब वहां एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। जो लोग वहां जाते हैं वे कहते हैं कि उन्हें बहुत शांति मिलती है। पिछले महीने जब मैं फिर से उस हवेली गया तो मुझे एक अजीब अनुभव हुआ। जब मैं उस कमरे में गया जहां पहली बार रानी कुमारी से मिला था तो मुझे हल्की सी खुशबू आई। वो वही खुशबू थी जो रानी कुमारी के पास आती थी, लेकिन इस बार उसमें डर नहीं था बल्कि शांति और कृतज्ञता का भाव था। मुझे लगा जैसे रानी कुमारी मुझसे कह रही हो, धन्यवाद अर्जुन, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई। तो दोस्तों, यह थी रानी कुमारी की हवेली की पूरी कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व होता है और कभी कभी वे आत्माएं हमारी मदद की मोहताज होती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी भूतिया कहानी है तो कमेंट में जरूर बताएं और घंटी का बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको हमारी नई कहानियों की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें